अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बिहार बोर्ड का क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर है और ये नया है 2023 का। और चलिए इसे शुरू करते हैं। तो इस पेपर को हल करने के बाद काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी और बहुत हद तक आपके सवालात के जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। तो क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार सुनना है और उसके बाद पॉज करना है, वीडियो को आगे पीछे करना है और फिर से ख़ुद से आंसर देने की कोशिश करना है। अगर आप 70-80% दे रहे हैं तो बहुत खूबी की बात है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहला सवाल देखिए, सेक्शन है नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? कौन मुसन्निफ़ है? नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी ज़बानी कुछ इनकी ज़ुबानी, पहला ही चैप्टर है क्लास 12th का। तो इसके जो राइटर है उनका नाम है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। ये रहा इसका आंसर, डी, ऑप्शन डी। सॉरी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है सिपारा ए दिल किसकी तसनीफ़ है? तो इसमें जो क्वेश्चन ए है, ख्वाजा हसन निज़ामी, सैयद सुलेमान नदवी, वज़ीर आगा, मीर अमन। तो इसमें आंसर ऑप्शन ए सही है, ख्वाजा हसन निज़ामी। सिपारा ए दिल उन्हीं की किताब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई थी? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1953। कराची में इनका इंतकाल हुआ था और ये बिहार में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इंशाइया का मकसद क्या होता है? तो इंशाइया का मकसद होता है तंज़ो मिज़ाह नहीं, सादगी नहीं, जिद्दत तराज़ी। ऑप्शन ए सही है, जिद्दत तराज़ी मतलब नयापन होता है, अनोखापन होता है इंशाइया के अंदर। उसके बाद जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ था? यानी जन्नत से किन्हें हुआ था हुक्म कि वो दुनिया में जाएं? बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा। सबसे पहले इंसान कौन थे? हज़रत इब्राहीम नहीं, हज़रत आदम। यस। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब लिखी थी? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो इसका आंसर है जॉन गिलक्रिस्ट। इसको याद करना है, अंग्रेज़ था जिसने फरमाइश की थी मीर अमन से कि वो बागो बहार जो फ़ारसी की किताब थी उसको ट्रांसलेट करे उर्दू में, ताकि जो बच्चे बाहर से आए थे अंग्रेज़ों की,
ऑफिसर्स वगैरह, और वो उर्दू पढ़ना चाहते थे, वो उर्दू सीख सके। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, तोबा टेक सिंह किसका अफसाना है? मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ ताकि आप भी आराम से सुने, वरना 5 से 10 मिनट में ख़त्म हो सकता है। तो तोबा टेक सिंह सआदत हसन मंटू का अफसाना है। सआदत हसन मंटू, प्रेमचंद नहीं, कृष्णचंद नहीं, बेदी नहीं। उसके बाद है अफसाना प्रॉमिस का मरकज़ी ख़याल कौन है? प्रॉमिस एक अफसाना है आपकी किताबों में, आपकी किताब में, जिसका मरकज़ी किरदार अम्मू है। ख्वाजा भी नौकरानी होती है, जमशेद बेटा होता है, हमीद भी बेटा होता है। अम्मू माँ है प्रॉमिस का। शफ़ी जावेद की पैदाइश कब हुई थी? शफ़ी जावेद का इंतकाल अभी 2019 में हुआ है। पैदाइश इसकी 1935 में हुई, मुजफ्फ़रपुर में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इनमें से कौन अफसाना निगार निसाब में शामिल नहीं है? निसाब में शामिल हैं। अब्दुल समद निसाब में शामिल नहीं है, हुसैन उल हक भी नहीं है, शौकत हयात भी नहीं है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ आपकी किताब में शामिल है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मौलाना आज़ाद की पैदाइश हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। दिल्ली भी हिंदुस्तान में है, कोलकाता भी हिंदुस्तान में, हैदराबाद भी। मक्का हिंदुस्तान में नहीं है, सऊदी अरब में है। तो मुल्क अरब सऊदी अरबिया में पैदा हुए थे मौलाना आज़ाद। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? मतलब किसी शख्स की ज़िंदगी के हालात को इस अंदाज़ में लिखना कि लफ्ज़ों में बयां हो जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे खाका निगारी कहते हैं। ठीक है। सवानह निगारी में तो बर्थ प्लेस कहाँ पर है, कब पैदा हुई, ये सब लिखा जाता है। इन शाइया निगारी में जिद्दत तराज़ी होता है, उसमें किसी की सवानह नहीं लिखी जाती है। अफसाना निगारी का ताल्लुक़ हकीकी ज़िंदगी से नहीं होता है, तो खाका निगारी का इसमें सही आंसर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे, हैदराबाद में जाके बस गए थे। रॉक फेलर का ताल्लुक़ फेलर्स का ताल्लुक़ किस कंट्री से, किस मुल्क से है? तो बहुत फेमस सवाल है, हर साल एग्ज़ाम में आता है, याद कर लीजिए आप लोग। इसका ताल्लुक़ अमेरिका से था। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। तो इनके वालिद का नाम था सैयद आशिक़ अली। मज़मून किस तरह का अदब है? ये भी ज़रूरी क्वेश्चन है, हर साल एग्ज़ाम में आता है। तो मज़मून गैर अफ़सानवी अदब है। अफ़सानवी अदब मतलब जो रियलिस्टिक ना हो। शेरी अदब तो शेर व शायरी, बच्चों का अदब नहीं, गैर अफ़सानवी अदब। मज़मून निगारी में रियल ज़िंदगी के वाक़यात जो हुए हैं उसको ऑथेंटिक तरीक़े से दलाइल के साथ बयान किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, शिबली की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? मतलब उनकी किस अनकम्प्लीट बुक को कंप्लीट किया था? तो वह सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी है, जिसको शिबली नौमानी ने शुरू किया और सैयद सुलेमान नदवी ने उसको ख़त्म किया। ये दोनों उस्ताद और शागिर्द हैं। सैयद सुलेमान नदवी शागिर्द हैं और शिबली नौमानी उस्ताद हैं। सैयद सुलेमान नदवी को किस ज़बान में महारत हासिल थी? तो अरबी भी जानते थे, फ़ारसी भी, उर्दू भी। तो ऑप्शन डी सही है, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, तीनों ज़बानों में उन्हें महारत हासिल थी। उसके बाद देखिए, दर्ज झेल में वज़ीर आगा की तसनीफ़ कौन सी है? अल-फ़ारूक़ तो शिबली की है, अल-मामून भी शिबली की है, तख़लीक़ी अमल नहीं। नक़्द निगाह वज़ीर आगा की किताब है, और मुझे शक है शायद तख़लीक़ी अमल भी, लेकिन
देख लीजिए, नक़्द निगाही उनकी किताब है। बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो बंजारे वो शख्स जो कांधों पे अपने घर को लेके गुज़र रहे होते हैं, उसको खाना बदोश कहते हैं। खाना घर, बदोश मतलब कांधे पे उठाए हुए। बागो बहार किस फ़ारसी किताब का तर्जमा है? तो किस्सा चहार दरवेश, जिसको जॉन गिलक्रिस्ट ने तर्जमा करवाया था, मीर अमन से बताया भी मैंने। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने की सिनफ़ कहाँ से आई है? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता है। तो ये मगरिब से आई है, यूरोप से, अरब से नहीं। इसको याद कर लीजिए। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने की सिनफ़ कहाँ से आई है? मगरिब से आई है। उसके बाद देखिए, मंटू की वफ़ात कहाँ पर हुई थी? तो मंटू की वफ़ात लाहौर में हुई थी। ईवान गज़ल का ताल्लुक़ किस सिनफ़ से है? तो ईवान गज़ल का ताल्लुक़ नावल से है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। जिलानी बानो का ये ईवान गज़ल नावल। जिलानी बानो कहाँ पैदा हुई थी? तो बानो है, नाम से पता चल रहा है औरत है। बदायूं में पैदा हुई थी जिलानी बानो। शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया था? ये भी हर साल रिपीट होता है। तो समाजियात में इन्होंने एमए किया था, इसको याद कर लीजिएगा। इब्राहिम सुक्का की तालीम कहाँ तक थी? तो सिर्फ शायद 5वीं क्लास इब्राहिम सक्का 5वीं क्लास पास था। और किस अफ़सानवी मजमूए के लिए सलाम रज़्ज़ाक़ को साहित्य अकादमी दी गई थी? तो शिकस्ता बुतों के दरमियान। ये भी क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख के जाइए, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का। और रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ किसने जारी किया था? तो रिसाला तहज़ीबुल अख़लाक़ सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था। गुबार ख़ातिर किस जेल से लिखे गए थे? तो किला अहमद नगर जेल से लिखे गए थे। उसके बाद एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सिनफ़ के शायर थे? तो नज़्म के शायर थे। फ़साना अजाइब कहाँ लिखी गई थी? फ़साना अजाइब लखनऊ में लिखी गई थी। और सुरूर की वफ़ात कब हुई थी? तो सुरूर की वफ़ात 1869 को हुई थी। बेदी की वफ़ात कहाँ हुई थी? बेदी की वफ़ात मुंबई में हुई थी। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद देखिए, दर्ज झेल में बेदी का अफ़सानवी मजमुआ कौन है? तो ये है कोख जैली। अनोखी मुस्कुराहट नहीं, आँख मचोली नहीं, अलाव नहीं। उसके बाद देखिए, जयप्रकाश नारायण का कौन सा खुतबा किताब में शामिल है? कामिल इनकलाब, ऑप्शन बी दुरुस्त आंसर है। और नज़म शब कद्र के शायर कौन हैं? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। उसके बाद अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई थी? तो अली सरदार जाफ़री की पैदाइश 1913 में हुई थी। इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफ़री की है? तो मेरा सफ़र। अमीक हनफी की पैदाइश कहाँ पे हुई थी? अनीफ अनीक अमीक हनफी की पैदाइश इंदौर में हुई थी। उसके बाद देखिए, संग पैराहन किसकी शायरी का मजमुआ है? अमीक हनफी के। खेती कैसी नज़्म है? तो आज़ाद नज़्म। यह हर साल रिपीट होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। खेती एक आज़ाद नज़्म है। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे? तो मिज़ाहिया शायर, ज़रीफ़। फितरत निगाह नेचुरल होता है, संजीदा तो जो सीरियस हो, आवामी जो पब्लिक शायर हो, ज़रीफ़ शायर मतलब मिज़ाहिया शायर, हंसाने वाला। बर्क़ कलीसा किसकी लिखी हुई है? तो बर्क़ कलीसा
अकबर इलाहाबादी की है। इसमें किस तहज़ीब को निशाना बनाया गया, किस तहज़ीब तमद्दुन को? तो इसमें अंग्रेज़ी तहज़ीब तमद्दुन को निशाना बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखिए, ज़फ़र कमाली के ज़रीफ़ाना शायरी का मजमुआ का उन्वान क्या है? ज़राफ़तनामा। ठीक है। उसके बाद बनावटी शायर को उर्दू में क्या कहते हैं? मुतशाइर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। ये तशाइर गलत है, नूर शायर गलत है, शायर गलत है। और जो पेरोडियाँ लिख दे शायर का वो कौन है? तो शायर का वो गमख्वार है। ऑप्शन ए सही है। यूजिन मोंताले की कौन सी नज़म आपकी किताब में शामिल है? तो उस नज़म का नाम है हम नहीं जानते। ऑप्शन ए। जाहिदा जैदी किस मज़मून की प्रोफ़ेसर थी जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? अंग्रेज़ी की प्रोफ़ेसर थी। गालिब किस सन में पैदा हुए थे? तो गालिब 1797 में पैदा हुए थे, 1797 में। अब दिए गए मिसरे को पूरा कीजिए। दायम पड़ा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? दर। दर मतलब घर। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद देखिए, दर्ज झेल में किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी गीत से नहीं है? तो मीर तक़ी मीर। मजरू सुल्तानपुरी ने भी फ़िल्मी गीत लिखी है, और कैफ़ी आज़मी ने भी, और शकील बदायूनी ने भी। मीर तक़ी मीर के ज़माने में फ़िल्म इंडस्ट्री का रिवाज नहीं हुआ था, तो वही ऑप्शन सही है कि इनके अलावा तमाम शायरों ने फ़िल्मों के लिए लिखा है। उसके बाद देखिए, किस शायर को बादशाह गज़ल कहते हैं? तो कौन हो सकते हैं? मीर तक़ी मीर। उसके बाद देखिए, मुझे दिल की ख़ता पर यास क्या करना नहीं आता? शर्माना नहीं आता। ये आता ही हर साल, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये मिसरा, गज़ल का ये मिसरा हर साल रिपीट होता है। उसके बाद, यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? तो वाजिद हुसैन। ऑप्शन सी। ये भी आता है हर साल। खलील रहमान आज़मी का ताल्लुक़ किस मारूफ़ इदारे से था? तो मारूफ़ इदारा इसमें है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आगे देखिए, ये भी शेर उसी का है। घना दरख्त से क्या मुराद है? कि जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। इसमें शायर ने घना दरख्त किसे कहा है? तो ख़ानदान को कहा है। इसमें से किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है? मजाज तो लखनऊ का था, जोश भी मलियाबाद लखनऊ का ही था। अमी खनफी इंदौर का था। अब कौन बच गया? अता काकवी। ये पटना के थे, पटना के पास एक जगह है। और ये मशहूर है, हर साल रिपीट होता है कि कता तारीख़ गमे अरशद किसकी मौत पर लिखी गई है? तो बेटे की मौत पर लिखी गई। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? तो चेहरा कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? मीर बब्बर अली अनीस। क्या था? मीर बब्बर अली अनीस। ऑप्शन डी। उर्दू के पहले मरसिया निगार का नाम क्या है? मरसिया का नाम क्या है? तो नौसरहार। ये आता है, हर साल रिपीट होता है। निसाब में शामिल जोश मलियाबादी की नज़म कौन सी है? शिकस्ता बुतों के दरमियाँ। ये भी हर साल रिपीट होता है। उसके बाद देखिए, मजाज लखनवी की कौन सी नज़म आपकी किताब में शामिल है? आवारा। ये भी रिपीट होता है। दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल को शायर कौन है? वली दक्कनी। दक्कन उसके नाम के साथ शामिल है, याद करने में आसानी होगी। और ग़ुलाम अली रासिख़ का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो ग़ुलाम अली रासिख़ का ताल्लुक़ अज़ीमाबाद से। मदह का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से होता है? तो गज़ल में होता है, महबूबा की तारीफ़ की जाती है। तज़हीक रोज़गार क्या है? ये कसीदा है, इसमें घोड़े की बुराई बयान की गई है। ये जो साहिर ने उर्दू और फ़ारसी की तालीम किस उस्ताद से हासिल की थी? ये ऑप्शन सी, फ़ैयाज़ हरगानवी से। और इल्म का मुतरादिफ सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इल्म का मुतरादिफ सिनोनिम्स
दानिश हो सकता है। अब देखिए, आँच आना का क्या मतलब हो सकता है? नुकसान पहुंचाना। जल जाना नहीं, ये तो रियल मीनिंग हो जाए। झुलस जाना, आग जलना, ये भी सब रियल मीनिंग है। मुहावरे में उसका रियल मीनिंग नहीं बताया जाता है। अहमद घर जा रहा है। अब ग्रामर यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए इसमें फेल क्या है? वर्ब। तो अहमद तो नाउन है, घर भी नाउन है, जा रहा वर्ब है, तो ये हो जाएगा जा रहा, ऑप्शन सी। कुरान क्या है? तो कुरान प्रॉपर नाउन है, इसमें मार्फा को क्या कहते हैं उर्दू में? प्रॉपर नाउन। इसमें मार्फा, इंग्लिश में प्रॉपर नाउन को क्या कहते हैं उर्दू में? इसमें मार्फा। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ये कौन सा जुमला हर साल रिपीट होता है? देखिए गौर से। तो अमरिया है, लाओ ऑर्डर दे रहा है तो अम्र होता है, क्वेश्चन करता है तो सवालिया होता है, खबर दी जाती है तो खबरिया होता है, इस्तेजाबिया। क्वेश्चनेबल मार्क के लिए इस्तेजाबिया होता है, जैसे माशाअल्लाह, क्या कहना है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो फ़िक्र की जमा क्या हो सकती है? ऑप्शन सी सही है, अफ़कार। फ़िक्रों गलत है, मुतफ़क्किर गलत है, तफ़क्कुर गलत है। उसके बाद देखिए, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब क्या है? तो गालिब तखल्लुस है, शायर का जो नाम होता है। उसके बाद ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? तो ज़हीन सिफ़त है, एडजेक्टिव है। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न खिताब है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और इसमें तौहीद का इसमें फ़ाइल क्या होगा? तौहीद का इसमें फ़ाइल मुवाहिद होगा। दिलजोई के सही माना क्या है? दिल को खुश करना। हमारे असातिज़ा, हमारे उस्ताद की वालिदा तालीम याफ्ता ख़ातून हैं। इसमें तालीम याफ्ता क्या है? तो सिफ़त है, एडजेक्टिव है। अबू बकर किस तरह का नाम है? तो कुन्नियत वाला नाम है, जिसमें अबू या आ जाए। दर्ज झेल में मीर किस इस्म की मिसाल है? तो मीर तक़ी मीर, ये तखल्लुस है, तखल्लुस। उसके बाद देखिए, अकरम रोज़ाना पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ता है। इसमें अकरम क्या है? अकरम कोई काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा? इसमें फ़ाइल। शमसुल उलमा किस इस्म की मिसाल है? तो ये खिताब की मिसाल है। इसके बाद देखिए, इसमें मुसग़्गर कौन है? नाम को छोटा करके पेश करना। किताब, बाग, डब्बा, पगड़ी, ये इसमें मुसग़्गर है। उसके बाद देखिए, दर्ज झेल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? डाक खाना, ये इसमें ज़र्फ़ है। ज़र्फ़ कहते हैं प्लेस नेम को, डाक खाना एक प्लेस नेम है। उसके बाद देखिए, मेरा भाई कल स्कूल जाएगा, ये कौन सा ज़माना है भाई? जाएगा, गया नहीं है, मुस्तक़बिल है। उसके बाद देखिए, स्कूल, स्कूल क्या है? तो स्कूल एक इसमें ज़र्फ़ है, प्लेस नेम है। अलम की जमा क्या हो जाएगी? आलाम, ऑप्शन ए सही है। दर्ज झेल में मादी शक्किया, डाउट जिसमें हो, मैं खाता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो लोग पढ़े होंगे, कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। वकील की जमा क्या हो जाएगी? वकला, ऑप्शन ए। इनमें से मुअन्नस की निशानदही कीजिए। फ़ीमेल लफ्ज़, रूह फ़ीमेल है, दिलबर, नाशाद, कलम। नाशाद मुज़क्कर, दिलबर मुज़क्कर, कलम मुज़क्कर, तो रूह फ़ीमेल है, यही मुअन्नस है। बामाना को क्या कहते हैं? बामाना को कलमा कहते हैं, कलमा। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, कलमा और कलाम। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मौजू जो होता है उसी को कलमा कहते हैं, उसको बामाना भी कहते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। उसके बाद देखिए, जो नाम रिश्ता की बिना पे उसे क्या कहते हैं? उसे कुन्नियत कहते हैं, रिश्ता की बिना पे। रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाइयात, ऑप्शन बी। वकूफ़ से सिफत बनाइए, वकूफ़, वाक़फ़ियत को कहते हैं, एडजेक्टिव बनाना है तो वाक़फ़ियत। ईदगाह क्या है? गाह लगा हुआ है, तो ये प्लेस नेम है, इसमें ज़र्फ़ है। बातिन की ज़िद क्या होगी? बातिन की ज़िद ज़ाहिर, बातिन कहते हैं छुपी हुई चीज़ को। अब मज़मून लिखना है इस पे। जाड़े का मौसम, मेहनत के निशान, ईद उल फित्र पे आप लोग लिख सकते हैं।
और जाड़े के मौसम पे। इसमें से किसी दो शेर की तशरीह कीजिए। गुलदस्ता माना को नए ढंग से बानूं, एक फूल का मज़मून हो तो 100 रंग से बांधूं। शायर कह रहा है कि खुदा मुझे इतनी दुआ कर रहा है कि सलीक़ा दे कि मैं अगर कोई एक लफ्ज़ हो तो उसको कई तरीक़े से बयां कर सकूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी दे। अगर एक फूल लफ्ज़ हो, फूल, तो इसको 100 तरीक़े से मैं अपने अशार में पेश कर सकूं। तुमसे कुछ बंदा ने चाहा तो तुम्ही को चाहा, और क्या मांगता किस चीज़ का साइल होता। इस शेर में शायर ने कह रहा अपने महबूब से मुखातिब है और कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं चाहा, सिर्फ़ आपसे आपको चाहा है, और मैंने आपको मांग लिया था, फिर मुझे और क्या चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गालिब वजीफ़ा ख़ार हो दो शाह को दुआ, वो दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। गालिब का शेर है, कह रहे हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र को दुआ दो कि वो तुम्हें वजीफ़ा देते हैं। अब वो दिन तुम्हारे गए जब तुम कहते थे कि मैं नौकर नहीं हूँ, तुम तो नौकर हो, यानी तुम वजीफ़ा लेते हो। अब हक़ बनता है कि तुम बहादुर शाह ज़फ़र को क्या दो, दुआ दो। दिल बेहौसला है एक ज़रा सी ठेस का मेहमा, वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। कह रहे हैं कि दिल जो है वो ज़रा सी ठेस पे अंदर से टूट जाता है, तो वो आंसू क्या पिएगा जिसको गम खाना नहीं आता। जो शख्स अपने आंसू को ना छुपा सके वो गम को क्या छुपा सकेगा। उसके बाद देखिए, इस नाचीज़ खाक की तह में वो नायाब ख़ज़ाने कुदरत के दबे हुए हैं, जिनको काम में लाकर इंसान आदमी कहलाता है, वरना जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता है। ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है, इसको सियाक़ सवाक़ से लिखना है। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मंदरजा बाला इक़्तिबास जो है वो चैप्टर मिट्टी का तेल से लिया गया है, जिसके राइटर हैं ख्वाजा हसन निज़ामी, जिसमें इन्होंने कहा है कि ज़मीन से निकलने वाली चीज़ में खुदा ने वो नायाब ख़ज़ाने कुदरत के दबे रखे हैं, जिनको काम मिलाकर इंसान इंसान कहलाता है, वरना इंसान तो जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर करता है। इब्तिदा ही से तबीयत कुछ ऐसी थी, हुकूमत का ख़्वाहां और जलवत से गुरेज़ा रहता था। लोग लड़कपन का ज़माना खेल कूद में बसर करते हैं, मगर 12-13 बरस की उम्र में मेरा यह हाल था कि किताब लेकर किसी गोशे में जा बैठता और कोशिश करता कि लोगों की नज़रों से ओझल रहूं। ये किसने किसके बारे में कहा, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने बारे में कहा है। वो ख़त लिख रहे हैं जेल से, अहमदनगर जेल से, किला से, अपने दोस्त को। उसमें वो बताते हैं कि मेरी बचपन से तबीयत ऐसी थी कि मैं खेल कूद में हिस्सा नहीं लेता था, बल्कि मन करता था कि कहीं जाके छुप जाए और किताबें पढ़ा करे, और कोई मुझे टोके नहीं और मैं किसी को देख ना पाऊँ कोई मुझे, ताकि मैं लोगों की नज़रों से ओझल रहूँ, ताकि अपनी मुताले की जो आदत थी उसको पूरा कर सकूँ। अपने दोस्त को गर्मी की तातील साथ गुजारने की गरज से ख़त लिखिए। तो ख़त के लिए मैं बता दूंगा आप लोगों को, अलग से वीडियो बनाऊंगा। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की दरख्वास्त लिखिए, फ़ीस माफ़ी गुजारिश, इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और दर्ज झेल में से सिर्फ 5 मुख्तसर सवालों के जवाब दीजिए। सवालों के जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 2 से 3 बार सुनिए, इंशाल्लाह 80% सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और तमाम दोस्तों से पहुंचाइए।